यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 नवंबर को। मतलब कि जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारों और मीडिया के खिलाफ होने वाले अपराधों के विरोध में ये दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। और कल एक कंफ्यूजन हो गया था। देखिए 1 नवंबर को मैंने बताया था कि विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, तो ये है वर्ल्ड वेजन डे। वर्ल्ड वेजन डे ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, जबकि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी कि विश्व शाकाहार दिवस ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड सिटीज डे, और क्या मनाया गया है? नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। 29 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की लिस्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखिए अभी हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स यानी कि सार्वजनिक मामलों का सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों की लिस्ट में टॉप पर रहा है केरल, दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिए ये बड़े राज्यों की लिस्ट जारी की गई है, जबकि यदि हम बात करें छोटे राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो पहले स्थान पर रहा गोवा, दूसरे स्थान पर मेघालय और तीसरे स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश। जबकि यदि हम बात करें यूटीज की यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की, तो पहले स्थान पर रहा चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर रहा पुदुचेरी और तीसरे स्थान पर रहा लक्षद्वीप। यहाँ हम ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि बड़े राज्यों की लिस्ट में टॉप पर केरल रहा है। तो आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये दोनों ही स्थित है केरल में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल ही बना है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडेक्स टॉप करने की, तो आप एक बार सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम स्टार्ट करें केरल से ही, तो नीति आयोग के द्वारा जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया, इसे टॉप किया केरल ने। जो तमिलनाडु है ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो अभी हाल ही में जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिलीज की गई, इसे टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने ही। जबकि हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स रिलीज किया गया, इसे टॉप किया हरियाणा ने। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किसे 28वें एजुथरन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुना गया है पॉल जकारिया को। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है एजुथरन पुरस्कार, ये है क्या? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में साहित्य के जगत का सर्वोच्च सम्मान ये कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड। सेम उसी तरह से केरल राज्य का साहित्य जगत का जो सर्वोच्च अवार्ड है ये है एजुथरन पुरस्कार, और यही दिया गया है पॉल जकारिया को। तो मलयालम साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें 28वें एजुथरन पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसके लिए इन्हें 5 लाख रुपए नगद और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा है कि भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये है ज्ञानपीठ अवार्ड, और अभी हाल ही में जो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, ये दिया गया था अकिथम नंबिदोरी को, जो कि एक मलयालम कवि है, और अभी हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है पॉल जकारिया। तो इन्हें केरल के सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुथरन पुरस्कार के लिए चुना गया। अब देखिए यहाँ से 2 ऑप्शन बच रहे हैं। नित्यानंद नायक, तो जो नित्यानंद नायक है इन्हें अभी हाल ही में ओडिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान जिसका नाम है सरला पुरस्कार, इसके लिए चुना गया है। जबकि राजस्थान का साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ये है मीरा पुरस्कार, ये पिछले साल दिया गया था सवाई सिंह शेखावत को। नेक्स्ट है महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएचडीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी अभी हाल ही में की गई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ।
यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है एनएसडीसी, इसका मतलब है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या इसे आप कह सकते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। तो देखिए इसने जो साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इसके द्वारा भारत के लगभग 1 लाख महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, या आप कह सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी की गई है एनएसडीसी और माइक्रोसॉफ्ट के बीच। सबसे पहले हम जानेंगे एनएसडीसी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है एएम नायक। यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसकी स्थापना की गई थी बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, जिसमें कि जो पॉल एलन है इनका निधन हो चुका है। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये स्थित है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके जो सीईओ हैं ये हैं भारतीय मूल के सत्या नडेला। नेक्स्ट है हाल ही में कन्नड़ राज्योत्सव, ये कहाँ मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है कर्नाटक में। अब इसे आप समझिएगा, आप लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखिए 1 नवंबर 1956 को जो कन्नड़ भाषी क्षेत्र हैं, कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिला करके कर्नाटक राज्य में मिला दिया गया था, या आप कह सकते हैं कि एक राज्य बना था जिसे नाम दिया गया था मैसूर। और यही जो मैसूर राज्य है ये आगे चल करके यानी कि 1973 में इसका नाम बदल करके किया गया कर्नाटक। और आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 1 नवंबर को कई राज्यों ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया है। एक तो कर्नाटक ही है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और केरल, ये कुल 6 राज्य हैं जो कि 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब देखिए ये जो राज्योत्सव मनाया जाता है कन्नड़ राज्योत्सव, इसमें होता क्या है कि राज्य में संगीत, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान जैसे 25 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। यही मनाया गया है कर्नाटक में। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है कर्नाटक की लोकेशन। इसकी राजधानी है बैंगलोर, और बैंगलोर ये बसी हुई है वृषभावती नदी के किनारे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है बैंगलोर में ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये स्थापित की गई है बैंगलोर में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं BS येदुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई बाला। लोकसभा सीटें आती हैं 28, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 12। देखिए जो कर्नाटक है ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ का जो लोक नृत्य है इसका नाम है यक्षगान। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया है? तो ये भी हाल ही में माफ किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक सभी स्टेज कैरेज, मिनी और स्कूल बसों के लिए मोटर वाहन कर पर 100% छूट देने का आदेश दिया गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पंजाब की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? तो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल तो ये हैं BP सिंह बदनौर। और देखिए पंजाब में स्थित है लुधियाना, जहाँ अभी हाल ही में कुत्तों का ब्लड बैंक भी ओपन किया गया है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो 3 नए कृषि कानून बने हैं, तो कृषि कानून के विरोध में विधेयक पास करने वाला पहला राज्य ये पंजाब ही बना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है असम। तो देखिए लोक सेवा आयोग के आवेदन में ट्रांसजेंडरों को मौका देने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल तो ये है जगदीश मुखी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये भी स्थित है असम में ही। इसके अलावा आप लोगों ने असम की ही अरुंधति स्कीम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो असम गवर्नमेंट है ये गरीब परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी पर 1 तोला सोना दे रही है। इसके अलावा कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि असम राज्य का जो मुख्य सचिव है ये बनाया गया है विष्णु बरुआ को। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे
तो हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी नींव रखी गई है असम में ही नितिन गडकरी जी के ही द्वारा। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें केरल की, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य ये बना है केरल। जो मेघालय है ये जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जबकि राजस्थान ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और असम के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता ये कौन बना है? तो पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा निर्माता देश ये बन गया है अमेरिका। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं अमेरिका की लोकेशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। ये तो अब आप लोगों को रट ही चुका होगा। यदि हम बात करें अमेरिका की, तो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। इसी वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इन सभी का हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। करेंसी है यूएस डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अगले वर्ष यानी कि 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। और यदि आप नॉर्थ अमेरिका को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन देख सकते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक यानी कि नॉर्थ अटलांटिक में ही स्थित है। और जो सार गैसों सागर है ये भी उत्तरी अटलांटिक में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। बोलीविया के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं लुइस एर्स। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं बोलीविया की लोकेशन। अभी हमने डिस्कस किया था अमेरिका के बारे में, जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। अब ये जो बोलीविया है ये स्थित है साउथ अमेरिका में, तो इसे आप जूम करके देख सकते हैं। ये है बोलीविया की लोकेशन। अच्छा, बोलीविया के पास ही ये जो आप बड़ी कंट्री देख रहे हैं ये क्या है? तो ये है ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी दो कंट्रीज हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती? तो ऐसी केवल दो ही कंट्रीज हैं, एक है चिली, दूसरी है इक्वाडोर, जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बोलीविया की, तो इसकी कैपिटल है लापाज और सक्रे। करेंसी क्या है? तो ये है बोलीवियानो। और इसी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं लुइस एर्स। और देखिए साउथ अमेरिका में ही ये जो आप निचला हिस्सा देख रहे हैं यानी कि साउथ अमेरिका का ये जो दक्षिणतम भाग है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। और इस टेरा डेल फ्यूगो द्वीप का भी दक्षिणतम भाग है जिसे कहा जाता है हॉर्न अंतरिप यानी कि केप ऑफ हॉर्न। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और आज की जो न्यूज़ हमारी चर्चे में है ये है गोनी टाइफून। ये आप लोगों ने न्यूज़ चैनलों में ज़रूर देखी होगी। तो देखिए ये जो गोनी टाइफून है ये कहाँ आया है? ये फिलीपींस के आसपास के एरिया में आया है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने दो टर्म ज़रूर पढ़े होंगे, एक तो है चक्रवात, दूसरा है प्रति चक्रवात। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है चक्रवात, जिसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जैसे ये है इक्वेटर, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो चक्रवात के दौरान क्या होता है कि जो वायु की दिशा है ये उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कुछ इस तरह से, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा क्लॉकवाइज यानी कि कुछ इस तरह से होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें चक्रवातों की, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं भारत, मतलब कि भारत और आसपास के एरिया में जो चक्रवात आता है उसे तो हम चक्रवात ही कहते हैं। जैसे कि इस साल चर्चे में रहे हैं निसर्ग और अम्फान, तो भारत में तो इसे चक्रवात ही कहते हैं। अभी मैंने कहा है कि ये जो गोनी टाइफून है ये आया है फिलीपींस में। तो आप वर्ल्ड मैप में समझिएगा, देखिए जो चाइना है और इसके आसपास का क्षेत्र है, जैसे कि एशिया में यहाँ है चाइना और यहाँ है फिलीपींस, यहाँ कहीं जापान की भी लोकेशन है। तो देखिए चाइना और इसके आसपास के एरिया में, मतलब कि इस एरिया में जो चक्रवात आते हैं इसे कहा जाता है टाइफून। और फिलीपींस ये तो यही स्थित है, इसलिए यहाँ उठे तूफान को नाम दिया गया है टाइफून, गोनी टाइफून। कुछ और भी चक्रवात हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बनते हैं,
तो इस एक ही वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए, भारत में तो इसे चक्रवात ही कहा जाता है। चाइना और इसके आसपास जो चक्रवात आते हैं इसे टाइफून कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिम एरिया में जो चक्रवात आते हैं इसे कहा जाता है विली विली। तो ये 3 चक्रवात हो गए। इसके अलावा आप लोगों ने तारनेडो के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, तारनेडो चक्रवात। ये कहाँ आता है? तो यहाँ स्थित है कैरेबियन सी, यानी कि कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर में आता है ये तारनेडो चक्रवात। और जब ये थल की ओर प्रवेश करता है, यानी कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में ये मिसिसिपी मिसौरी के मैदानों में प्रवेश करता है, तब ये कहलाता है तारनेडो एली। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो तारनेडो चक्रवात है ये दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात भी है। इसके बाद हमारा 5वां इंपॉर्टेंट चक्रवात है हरिकेन चक्रवात। इसके बारे में भी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अब ये कहाँ आता है? तो ये जो आप एस आकार की आकृति में देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक सागर में जो चक्रवात आता है इस वाले एरिया में, जहां मैंने आप लोगों को बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन बताई थी, तो यही आता है हरिकेन चक्रवात। बेसिकली ये मैक्सिको, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज जो कि यही स्थित है, इसके तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं हरिकेन चक्रवात। अब देखिए, ये जो चक्रवात होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं। इसे हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर का वीडियो है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में चाइना ने किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। राइट आंसर था तिब्बत। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत का पहला टायर पार्क ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।